गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं हर्षित आनंद। आशा करता हूं आप सभी जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज का सेशन है हमारा 10 कॉमन मिस्टेक्स, रफ्तार पार्ट 2 का 10 कॉमन मिस्टेक्स। और उसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंदौर मध्य प्रदेश से सविता बुआ को, जो एक हाउसवाइफ है और मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को अपनी पूरी टीम के साथ बिल्ड कर रही हैं। तो वेलकम है सविता बुआ आपका। आप आए और हमें बताएं 10 कॉमन मिस्टेक्स और हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स के बारे में। वेलकम बुआ जी। थैंक यू हर्षित जी, इतने अच्छे से आपने मेरा वेलकम किया और आपने बहुत अच्छा से मंच को संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज साल 2022 का दूसरा दिन, छुट्टी का दिन, रविवार का दिन, और आज हमारे इस आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर रफ्तार पार्ट 2 का सेशन प्रस्तुत किया जाता है। तो आज के सेशन में मैं सविता द्विवेदी मध्य प्रदेश इंदौर से सर्वप्रथम अपने सभी गुरु श्रेष्ठ का स्वागत सम्मान के साथ सादर नमन करती हूँ तथा सभी उपस्थित सहभागियों का भी स्वागत करती हूँ। आज का सेशन मुझे प्रस्तुत करना है, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। जैसा कि हर्षित जी ने बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्टर लेवल पर हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ को साल के 12 महीने 365 दिन काम ही काम होता है। कभी ना कोई संडे, ना कोई हॉलीडे, ना कोई अपनी खुद की पहचान। लेकिन मैं इस मोदी केयर बिजनेस से ये सब कुछ पाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को 100% सीखते हुए अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा कि रमेश सर कहते हैं कि झंडा गाड़ना है और झंडा फहराना है, तो मैं भी अपने नाम का झंडा यानी यश पताका फहराना चाहती हूँ। इसलिए मोदी केयर को शिद्दत से कर रही हूँ। अभी मात्र 1 इंच ही झंडा गाड़ी हूँ, अभी तो बहुत ही गहराई तक झंडा को गाड़ना भी है, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उस पताका को फहरते देख सके और खुद के नाम का यश पताका फहरा सके। थोड़ा मैं स्लो जरूर हूँ, लेकिन विश्वास 100% खुद पर है, अपने अपलाइन सीरीज पर है और अपने सिस्टम पर। तो मैं झंडा जरूर गाड़ूंगी और ये सारा संभव होगा और जरूर होगा। मैं थोड़ा सेशन से हट करके बात की, अब आती हूँ सेशन पे। आज का टॉपिक है 10 कॉमन मिस्टेक और हाउ डू इफेक्टिव होम मीटिंग। अब 10 कॉमन मिस्टेक यानी 10 आम गलतियां कौन सी है जिन्हें नहीं करना है। यदि हमें आजादी पाना है, सफल होना है, सफलता के सीधी राह पर अग्रसर होना है, तो इन 10 गलतियों को दोहराना नहीं है। शुरू में सबसे गलतियां होती हैं। जब कोई नया आता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है, तो गलतियां करना लाजिमी है, लेकिन जानबूझ करके गलतियों को रिपीट करना ठीक नहीं है। ये हम सब आज ये सीखेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। और इस कड़ी में आता है गलती नंबर 1, री इन्वेंट द व्हील, फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हील यानी पहिया का आविष्कार 5000 वर्ष पहले हो चुका है। और नित्य दिन गाड़ियां अक्सर नई नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, गाड़ियों का मॉडल चेंज होता है, लेकिन जो पहिया होता है उसका आकार बिल्कुल चेंज नहीं होता है। पहिया गोल ही होता है, तभी गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती है। लेकिन इस चित्र में एक महाशय हैं जो साइकिलिस्ट करने के लिए हर तरह की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सोच है कि मैं नंबर 1 साइकिलिस्ट बनूंगा। और इस सोच से वो क्या किए हैं कि जो पहिया है उसको री इन्वेंट कर दिए हैं, यानी पहिया के शेप को चेंज कर दिए हैं। जो पहिया गोल होता है उसको चौकोर बना दिए हैं। तो इस नतीजा क्या है कि उनकी जो साइकिल है वो आगे बढ़ नहीं रही है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और पहिया का आकार चेंज कर दिया। इसके बदौलत उनकी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। ज्यादा करेंगे, ज्यादा ठेल ठाल के अगर कोशिश करेंगे तो उनकी साइकिल जो है कुछ कदम आगे तक जाएगी, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगी। उसी तरह से हमारा जो ये मोदी केयर का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जो 25 साल पहले
जो सिस्टम बन गया है उस सिस्टम को ही हमें फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और सिस्टम यदि कहता है कि सरेंडर योर अपलाइन, तो हमें अपने अपलाइन को सरेंडर करना होगा। सिस्टम कहता है लर्निंग एटीट्यूड यानी सीखना है, तो हमें सीखना है। तो आगे गलती नंबर 2 यानी रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल, हमें सीखने और सिखाने को रिफ्यूज नहीं करना है। अगर हम सीखने और सिखाने को रिफ्यूज करेंगे यानी मना करेंगे, तो हम इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जा सकते, यानी हम सफल नहीं हो सकते। जैसा कि कहा गया है कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। यदि आप सीखने को में विश्वास नहीं करते तो आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप सीखने को डिटरमाइंड है यानी निश्चय कर चुके हैं, तो आपको कोई जीतने से रोक भी नहीं सकता। अब इस कड़ी में मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे जो जीबीडी है, इस बिजनेस के सबसे टॉप टाइटल जीबीडी का होता है। तो हमारे जीबीडी गुप्ता सर हैं, जो कि अभी भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है सीखने की, लेकिन आप लोग जैसा कि देखते हैं हर दिन 5 बजे वो हम लोगों के साथ होते हैं, यानी हम लोगों के साथ सीखते हैं, सिखाते हैं। अब मैं बता दूं कि वो महीने के कम से कम 12 से 14 लाख रुपया अर्न करते हैं, फिर भी वो हमारे साथ हर दिन होते हैं सीखने सिखाने को। तो हमें भी ये एटीट्यूड रखना है, यानी लर्निंग एटीट्यूड रखना है। जैसा कि चित्र में महाशय जी क्या थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, कान बंद कर रखा था और मुंह खोले हुए थे, यानी कि उनका जो एटीट्यूड था, ऐसा एटीट्यूड था कि ना हम कुछ सुनेंगे ना देखेंगे, सिर्फ मुंह खोले थे, यानी हम सिर्फ बोलेंगे, हम ही सब कुछ जानते हैं, हम सिर्फ बोलेंगे और आप लोगों को सुनना पड़ेगा। इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है, हमें खुद को सीखना है और वही चीजें अपने टीम में भी इम्प्लीमेंट करना है। तीसरी स्लाइड यानी तीसरी गलती ये है कि थिंकिंग शॉर्ट टर्म, मतलब ये जो बिजनेस है रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है। इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी है। अगर कोई ये सोचे कि हम मोदी कर ज्वाइन कर लिए हैं और हमारे घर पैसे के पेड़ लग गए, पैसे का पेड़ तो आपने वास्तव में आपने मोदी केयर ज्वाइन किया तो पैसे के पेड़ का बीजारोपण किया है आपने, है ना? वो बीजारोपण का, जैसे पौधे लगाने के लिए हम बीज बोते हैं तो बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे वो पौधा का रूप लेता है और फिर पौधा वृक्ष का रूप लेता है। लेकिन उसके पहले हमें उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब वो वृक्ष का रूप लेता है। वैसे ही हम मोदी केयर में ज्वाइन हुए हैं, हमने एक पैसे का पेड़ लगाया है वास्तव में, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम देना होगा, 2 से 5 साल तक का हमें टाइम देना होगा। और 2 से 5 साल का टाइम किस लिए? एक्शन करने के लिए। तो हमें 2 से 5 साल तक हमें यहाँ पे टाइम देना होगा, सीखना होगा और एक्शन करना होगा, तभी हम पैसे का पेड़ जो बीज बोए हैं वो निश्चित रूप से वो पेड़ तैयार होगा और हमारे घर पैसे बरसेंगे। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है कि एक महाशय हैं, वो जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हम रातों रात मोदी केयर ज्वाइन किए रातों रात अमीर हो जाएं, यानी शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज्यादा मोदी केयर से अर्न कर लें, तो ठीक हम ऐसे ही गलती करेंगे, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटना, है ना? हमें इस तरह की थिंकिंग नहीं रखनी, हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में बताएं तो एक चाइनीज बम्बू ट्री होता है, उसको जब किसान बोता है तो शुरुआत में उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, यानी 2 से 4 फीट, है ना? शुरू के 2 से 3 साल तक उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, 2 से 4 फीट, लेकिन अचानक चौथे 5वें साल में जो वो है वो 20 से 25 फीट उससे भी ज्यादा लंबा होने लगता है। लेकिन शुरुआत में ही अगर किसान ये सोचे कि इसका तो ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो उसको सींचना, उसकी देखभाल करना छोड़ दे, तो क्या वो उसके असली ग्रोथ का वो लाभ ले सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी इस बिजनेस में हम जब आए हैं तो हमें ये सोचना है कि इसमें हमें टाइम देना है, टाइम देंगे तभी हम असली जो फायदा है उसका लाभ ले सकेंगे। चौथी गलती है नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। अब देखिए इस चित्र में एक कपल है जो सिर्फ सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं बड़ी कारों का, बड़े घर का, विदेश घूमने का, तरह तरह के वो सपना देख रहे हैं। ऐसा इनके अपलाइन ने बताया कि आप सपना देखिए,
है ना। सपना देखिए, लोगों से बात कीजिए, लेकिन इनकी सोच क्या है कि सिर्फ हम सपना देखेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह के अगर हमारी सोच है, तो सिर्फ सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता है। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, सपना देखेंगे तभी सपना पूरा होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक्शन भी करना है। और एक्शन क्या करना है? ऑलवेज न्यू फेसेस, मतलब नए नए लोगों से हमें बात करनी पड़ेगी और उनसे उनको इस बिजनेस में लाना होगा, तभी हमारे हर सपने पूरे होंगे। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, जैसा कि लिखा हुआ है कि ओनली वे। चलिए, पांचवी गलती है नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। अब पांचवी गलती कहती है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में उधारी लेन देन नहीं करनी है। उधारी लेन देन ट्रेडिशनल बिजनेस में चल सकता है, क्योंकि उसका जो बेस है वो उधार पे ही टिका रहता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उधार लेना देना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो उधार है वो उसको कहा गया है कि उधार प्रेम की कैंची होती है। अगर हम उधार देना लेना शुरू करें, तो हमारा जो व्यवहार है, रिश्ता है, वो खराब हो सकता है। तो हमें उधार लेना देना नहीं करना है। फिर अब देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे अपलाइन हमारा कभी हेल्प कर दिए। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ कि हेल्प कर दिए कहने का मतलब कि हाँ, इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है कि इस तारीख को परचेज करना है, तो हो सकता है किसी के हाथ पे उस टाइम में पैसा नहीं हो, तो हमारे अपलाइन अक्सर ऐसा कर देते हैं कि चलो हम आपके नाम से परचेजिंग करा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप ये मत सोचिए कि उनकी नीड है, नहीं, उनकी नीड नहीं है। इस तरह से मतलब हमें ये गलती नहीं करनी है। फिर छठा स्लाइड है प्रोकास्टिनेटिंग, मतलब टाल-मटोल। टाल-मटोल का मतलब क्या है कि आज का काम कल पे टालना। इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से गलती करने से क्या होता है कि हम बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने सोचा है कि चलो अपनी खरीदारी है, हम 10 तारीख के का प्लान करते हैं कि हाँ 10 के पहले हमें खरीदारी कर लेनी है, और आजकल करते-करते 10 तक भी हम खरीदारी नहीं कर पाते हैं और हमारा डेट निकल जाता है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है, टाल-मटोल नहीं करना है। और हमारे बड़े-बुजुर्ग यानी हमारे जो साधु संत हैं, वो भी बहुत अच्छी सीख दे गए हैं, दोहे के रूप में कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गया, बहुरी करोगे कब? यानी कि हमें टाल-मटोल बिल्कुल नहीं करनी है। अगली स्लाइड हमें कहती है कि टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट, यानी हमें किसी के रिजेक्शन को हार्ट पे नहीं लेना है। देखिए, ना इस बिजनेस का एक अहम हिस्सा है, ना तो हमें मिलेगा ही। और सिस्टम कहता है कि यदि आप 10 लोगों से बात करें, तो उसमें 5 लोग आपकी बातों को सुनेंगे, उसमें 2 लोग आपके साथ आएँगे, है ना? और 1 लोग हो सकता है आपके साथ बहुत दूर तक जाए। लेकिन इस तरह से अगर हम सोचे कि कोई हमें ना कर दिया और मतलब अपने हार्ट पे लेकर के हम बैठ जाएँ कि हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तो फिर ये गलत चीज़ है। किसी के ना को अपने हार्ट पे बिल्कुल नहीं लेना है। फिर 8वाँ स्लाइड कहता है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, हमें हमेशा एक्सपर्ट लोगों से ही एडवाइस लेनी है। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता सकती हूँ। जिस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं से हमें उस क्षेत्र का एडवाइस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कोई मेडिकल के बारे में जानकारी लेनी हो, तो हम अगर किसी टीचर से सलाह लें या किसी इंजीनियर से सलाह लें, तो क्या वो हमें अच्छी जानकारी दे पाएँगे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो उसकी जानकारी हमें किसी चिकित्सक से ही लेनी चाहिए, और चाहे मेडिकल से रिलेटेड जो जानकार हो, उनसे लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है ना? मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, वो मन बनाया है कि हमें मैट्रिक में 98% प्रतिशत मार्क्स लाना है। तो उसको किससे सलाह लेनी चाहिए? मैट्रिक पास विद्यार्थी से, जो जिसने 98% नंबर लाया हो उससे, या मैट्रिक फेल विद्यार्थी से? ऑफ कोर्स मैट्रिक पास विद्यार्थी से ही, क्योंकि वो अच्छी सलाह दे सकता है। मैट्रिक फेल विद्यार्थी तो कहेगा अरे बाप रे बाप! ये तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जो 98% ला करके मैट्रिक का परीक्षा पास किया है, वो तो बताएगा बहुत आसान है, तुम तैयारी कर सकते हो। तो हमें हमेशा एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेनी चाहिए। फिर 9वीं स्लाइड कहती है, यानी 9वीं गलती क्या है?
टॉकिंग निगेटिव, हमें किसी तरह की नकारात्मक बात बिल्कुल नहीं करनी है, ना खुद से, ना अपने अपलाइन से, ना अपने क्रॉस लाइन से, ना अपने टीम के सदस्यों से। क्यों? क्योंकि ना सब मुंह के नजदीक सबसे नजदीक हमारा कान होता है। अगर हम खुद से भी ना बोलते हैं, यानी खुद से भी नकारात्मक बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे कान सुनते हैं। यानी हम एक बार ना कहते हैं तो वो ब्रह्मांड से रिटर्न होकर के हमें 2 बार सुनने को मिलता है। तो हमें बिल्कुल नेगेटिव बातें नहीं करनी है। इस स्लाइड को अगर हम उलट करके पढ़े तो ऐसा पढ़ सकते हैं, टॉकिंग पॉजिटिव, never speak, always speak positive to anyone about anyone। तो हमें हमेशा पॉजिटिव बात यानी सकारात्मक बातें करनी है। 10वीं स्लाइड कर रहा है कि नॉट मैनेजिंग टाइम, यानी 10वीं गलती है ये कि अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए हर किसी को, है ना? कोई भी हमें वर्क करना है तो उसको प्लान करके वर्क करे और वर्क के अनुसार प्लान करे। अब तो ये हुआ 10 गलतियां जिन्हें हमें हरगिज नहीं करनी है। अगर जाने अनजाने में हुई है तो कोई बात नहीं, उसे फिर दोहरानी नहीं है। अब हम सीखेंगे कि अपने होम मीटिंग को हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। उसके लिए कौन से ऐसे 10 टिप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। और इस कड़ी में हमारा पहला टिप्स आता है जो कि प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट, यानी किसी भी चीज की तैयारी जो है वो हमें पूर्णता प्रदान करती है। और तैयारी, अब जैसे कि ये बिजनेस है, मोदी केयर की बात हो रही है और इसके होम मीटिंग की बात होती है, तो इसके लिए हमें तैयारी किस चीज की करनी है? तैयारी करनी है सीटिंग अरेंजमेंट की। जितने भी हमने अपने गेस्ट को बुलाया है उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, मैं जितने लोगों को बुलाई हूँ वे सारे के सारे लोग आ ही जाएंगे? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को 1 सप्ताह पहले या 4-5 दिन पहले करते हैं। लेकिन जब इनवाइट करते हैं तो उस टाइम में तो सारे के सारे लोग हाँ बोल ही देते हैं। लेकिन क्या ये मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आ ही जाएंगे। तो कंफर्मेशन के लिए हमें होम मीटिंग से 1 दिन पहले जरूर दोबारा उनसे बात करनी चाहिए। और बात ऐसे करनी चाहिए कि हाँ, कल हमारे घर पे मीटिंग है, जैसा कि आपको मैंने बताया था या बताई थी। तो आप आपके लिए हमने सीट बुक कर रखा है। याद दिलाने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। तो अगर जो आना चाहेंगे तो वो तो बोलेंगे ही श्योर श्योर, जो नहीं आना चाहेंगे वो कोई ना कोई बहाना बना करके बोलेंगे सॉरी, मुझे ये काम आ गया, मुझे ये काम आ गया, मैं नहीं आ सकता। तो इस तरह से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और जितने लोग आ रहे हैं उतने लोगों की ही सीटिंग यानी चेयर की व्यवस्था करनी चाहिए। खाली सीट को देख करके जो लोग आते हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, डेमो मटेरियल, हमें किन किन प्रोडक्ट का डेमो करना है उसके लिए सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, उनके लिए भी एक अलग टेबल का अरेंजमेंट होना चाहिए। और सारे प्रोडक्ट्स और डेमो मटेरियल्स अरेंज वे में, मतलब टेबल पे अरेंज किया हो। और इस तरह से प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सारी व्यवस्था सुटेबल टाइम से पहले हो जाना चाहिए, है ना? अब दूसरा टिप्स है ये प्रॉपर वेलकम। आप अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए पहले से ही तैयार रहें। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने गेस्ट के वेलकम के लिए खड़ा है, तो हमें भी वैसे ही करना है। जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करें, ग्रीट करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, उनके आने के टाइम से हमें वेलकम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके गेस्ट आपके दरवाजे पे खड़े हो और आप अभी अपने बेडरूम में तैयार ही हो रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। अपने सारी तैयारी करके अपने गेस्ट के वेलकम के लिए अपने गेट पे रेडी रहें, मतलब खड़े रहें। अब इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, वहां पे आपका वेलकम करने के लिए कोई नहीं है और भले ही 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था हो, लेकिन आपका प्रॉपर वेलकम नहीं हुआ हो, तो क्या आप उस शादी पार्टी को एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं,
है ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा वेलकम हो। फिर तीसरा टिप्स है एडिफाई द स्पीकर, अपने स्पीकर का एडिफाई करें, उनका जो जेन्युइन एडिफिकेशन है, क्रेडेंशियल एडिफिकेशन जो है, अचीवमेंट है, उसका उसको लेकर के हमें एडिफाई करने आना चाहिए। इसका इसलिए जरूरी है कि जो आपके गेस्ट हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप अपने स्पीकर का अच्छे से एडिफाई करेंगे तो सामने वाला अच्छे से ध्यान से आपके स्पीकर की बातों को सुनेंगे, समझेंगे। तो अपने स्पीकर का एडिफाई करें। एडिफिकेशन दो तरह का होता है, एक जनरलाइज और एक पर्सनलाइज। जनरलाइज तो हर किसी के लिए किया जाता है, पर्सनलाइज यानी व्यक्ति विशेष। हर व्यक्ति के कुछ खासियत होती है, कुछ खूबी होती है, तो उनकी अच्छी खूबियों को हमें दर्शाना है, उसी अच्छी खूबियों को बताते हुए उनको मंच पे बुलाना है। चौथा टिप्स है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, हमें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, चाहे घर में कोई पेट्स है, किड्स है, टीवी, म्यूजिक, साउंड या मोबाइल फोन। आजकल तो मोबाइल फोन से जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन है। अब इस फिगर में भी आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, 3 लोग हैं, तीनों लोग, कोई मोबाइल में लगा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई लैपटॉप पे लगा हुआ है। तो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो मीटिंग के दौरान इन सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। पेट्स और किड्स को किसी कमरे में बांध करके रखिए, बच्चों को बड़े बुजुर्गों के पास संभाल करके रखिए, और म्यूजिक साउंड वगैरह बजने की संभावना हो सकती है तो उन्हें पहले से ही स्टॉप करा दे। और मोबाइल के लिए एक सार्वजनिक रूल फॉलो कर दीजिए, तो कि सारे लोग अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखें। अगर उस खुदा न खास अगर मान लीजिए बीच में ही मोबाइल बज उठता है, तो आप अपना प्रेजेंटेशन बंद करके आप चुपचाप उनको देखने लगिए मुस्कुराते हुए। इस तरह से उन्हें खुद समझ में आ जाएगा, या तो वो मोबाइल अपना बंद कर लेंगे या मीटिंग से बाहर निकल करके बात करेंगे। फिर पांचवा है कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग सिंपल प्रेजेंटेशन। आपको अपना जो प्रेजेंटेशन देना है वो बिल्कुल सिंपल वे में सिंपल देना है ना, सीधी चाल, नो बकवास, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो बहुत लेंदी या बहुत घुमा फिरा करके कोई भी प्रेजेंटेशन न दे। कीप इट शॉर्ट, और सिंपल तो होना ही चाहिए, टाइम भी बहुत कम लगना चाहिए, यानी 30 मिनट रूल। आपका कोई भी प्रेजेंटेशन है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि 20 से 22 मिनट में ही आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो, और 5 से 7 मिनट आप अपने फीडबैक के लिए या क्वेश्चनिंग के लिए रखें। फिर 7वां टिप्स है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। हमें मीटिंग के दौरान किसी तरह के रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। तो इस तरह से करने से एक तो मीटिंग भी स्पॉइल हो सकता है, साथ में दूसरे लोग मीटिंग को इजीली नहीं करा सकते हैं। तो ये इस तरह के रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था नहीं करनी है। फिर 8वां स्लाइड कर रहा है अलाउ क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग, अवॉइड क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान कोई क्वेश्चन ना करे, इसके लिए पहले ही, मीटिंग के पहले ही आप इस तरह का मतलब कह दे कि देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आधे घंटे का होगा। आप लोगों को कोई अगर क्वेश्चन करना है तो प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन जरूर कीजिए, हम आप लोगों के क्वेश्चन को लेंगे। अगर फिर भी कोई बीच में क्वेश्चन कर रहा है तो उनके क्वेश्चन को पार्क कर दीजिए, यानी बोर्ड पे साइड में लिख दीजिए, या नोटबुक हो या डायरी हो उस पे नोट कर लीजिए, और उनसे कहिए कि आपका क्वेश्चन यही है ना, हम प्रेजेंटेशन के बाद इसका जवाब देंगे। इस तरह से आपका मीटिंग सक्सेस होगा। फिर 9वीं स्लाइड कह रही है पावर क्लोजिंग, यूज ए 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। मतलब जो हमारा मीटिंग का जो क्लोजिंग होता है वो पावरफुल होना चाहिए, और 3 चॉइस ऑप्शन दीजिए क्लोजिंग करते समय, है ना। आप मीटिंग के बाद आप कह सकते हैं सर या मैम, आपने अभी जो हमारा प्रेजेंटेशन देखा या सुना समझा, उसमें से आपको अच्छा क्या लगा। अगर मान लीजिए कि प्लान है प्रोडक्ट से या पीपल, ऐसा आप सवाल कर सकते हैं।
कहने वाले बता सकते हैं कि हाँ हमें आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो फिर उनको 3 तरह का चॉइस ऑप्शन दीजिए कि अच्छा आपने स्टेरी क्लीन का डेमो देखा, सोप वॉश का डेमो देखा, डजॉल का डेमो देखा, इनमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सामने वाले जवाब दे, अगर स्टेरी क्लीन तो बोले कि ठीक है, स्टेरी क्लीन का आपको 2 ऑर्डर करें या 4 ऑर्डर करें, डजॉल का 2 या 4, इस तरह से मतलब हर बार उनको 3 चॉइस दीजिए। जब ऑर्डर मिल जाए तो फिर उनसे कहिए कि अच्छा आप इसको डिस्काउंट में लेना चाहेंगे या एमआरपी पे? तो ऑफ कोर्स सामने वाला बोलेगा कि हाँ, हमें डिस्काउंट में ही चाहिए। तो ठीक है, आप अपना आधार कार्ड लगाना चाहते हैं या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस? तो इस तरह से वहाँ से हमें या तो जॉइनिंग निकालनी है, नहीं तो प्रोडक्ट का ऑर्डर। इस तरह से हमें जो क्लोजिंग करना है वो पावरफुल क्लोजिंग करना है। फिर लास्ट यानी 10वां टिप्स है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाम फार्म बुक अ मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, यानी एक मीटिंग से हमें नेक्स्ट मीटिंग का डेट टाइम निकालना है। उसी के दौरान क्लोजिंग के टाइम में ही हम अपने गेस्ट से पूछ सकते हैं कि अच्छा इस तरह की मीटिंग आप में से कौन लोग अपने घर में कराना चाहते हैं। अगर किसी का हाथ मतलब हैंड रेज हो रहा है तो उनसे पूछिए कि आप इस तरह का मीटिंग वेडनेसडे को कराना चाहते हैं या थर्सडे को शाम को कराना चाहते हैं या मॉर्निंग में। इस तरह से हमें एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का डेट और टाइम निकालना है। जैसा कि इस मीटिंग में भी हम लोग देखते हैं, अक्सर जब मीटिंग समाप्त होता है तो हमारे जो आशुतोष सर हैं वो दूसरे मीटिंग का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस टाइम में हमारे आर्यदेव सर का मीटिंग है या सुरेखा मैम का मीटिंग है। इस तरह से हमें नेक्स्ट मीटिंग का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो अब होम मीटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि होम मीटिंग कन्वीनियंट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता और ये डुप्लीकेबल भी है और प्रोडक्टिव भी है। तो ये था होम मीटिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए 10 टिप्स। हमारा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं आज के प्रेजेंटेशन के बारे में कहूंगी कि हर्षित जी बहुत अच्छा से मंच संचालन किए और दिव्या जी का स्लाइड शेयरिंग भी बहुत अच्छा रहा। और अपने गुरु हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर को, आशुतोष सर को, रमेश सर को मैं सत नमन करती हूँ। उन लोगों के सानिध्य में, उन लोगों के संरक्षण में हम लोग हर दिन सीखते हैं और सीखते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओवर टू हर्षित जी। थैंक यू सो मच बुआ जी। तो हमने जाना उन 10 गलतियों के बारे में जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ये 10 गलतियां अक्सर लोग कर जाते हैं और कहते हैं हम सक्सेस नहीं हुए। तो हमें उन गलतियों पे ध्यान रखना होगा, हमें उन गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो और हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग के बारे में हमने जाना, हमें कैसे होम मीटिंग्स को इफेक्टिव होम मीटिंग बनाना है, कैसे एक प्रॉपर वे में मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली सविता बुआ के द्वारा। इसके लिए मैं सविता बुआ को धन्यवाद देना चाहूँगा और इतनी अच्छी जानकारी के लिए। सो थैंक यू सो मच बुआ जी। और अब हम जानेंगे इस मंथ के ऑफर्स के बारे में और जो भी न्यू प्रोग्राम्स है इस मंथ का। तो उसको जानने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इस आज़ादी अचीवर प्लेटफॉर्म के सूत्रधार मेरे पापा। तो वो प्लीज आए और इस मंथ के जो भी ऑफर्स हैं उसको बताएं सबको। गुड मॉर्निंग गुप्ता सर, सविता जी। मंच संचालन बहुत अच्छा था हर्षित जी आपका। सविता जी आपका सेशन भी बहुत अच्छा था और हम लोगों ने ये समझ लिया कि कौन सी 10 गलतियां हम लोग को नहीं करनी है और होम मीटिंग किस प्रकार हम अच्छा करेंगे। लेकिन इस बिजनेस इस बिजनेस को आगे करने के लिए हमको ये भी जानना जरूरी है कि इस महीने ऑफर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि सही ऑफर्स की जानकारी अगर हमारे पास होगी तभी हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो ऑफर्स की जानकारी बहुत जरूरी है। हमने कल भी कुछ बिंदु प्रकाश डाला था, आज फिर से हम चाहते हैं कि उस ऑफर्स की जानकारी हम फिर से दें
तो 1000 रुपये का अगर परचेजिंग करते हैं एक मुश्त, तो आपको वेलोसिटी का सेविंग क्रीम मिलता है फ्री में। 2000 की खरीदारी अगर एक मुश्त करते हैं तो फेयरनेस जेल 100 ml का। 3000 की खरीदारी अगर एक मुश्त करते हैं तो 3-in-1 क्लिंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर, ये आपको फ्री में मिलता है। और 5000 की अगर एक मुश्त खरीदारी करते हैं तो आपको फ्लैक्स ऑयल फ्री में मिलता है। ये रिपर्चेज ऑफर है जो कि 15 तारीख तक ही वैलिड है हम लोगों के लिए। जो लोग भी इस महीने आएंगे उनके लिए पूरे महीने ये लागू रहेगा। दूसरे ऑफर की बात करें, एग्री धमाका प्रमोशन, जो कि 1 जनवरी से लेकर के पूरी जनवरी तक रहेगी। इसमें क्या है कि अगर कोई भी आदमी 500 ml का पैक या 100 ml का पैक 10 से 19 की संख्या में लेता है तो उसको एक पाउच फ्री में मिलेगा, यानी एक डब्बा फ्री में मिलेगा। 20 से 38 अगर कोई खरीदता है तो उनको 2 डब्बा फ्री में मिलेगा। और 39 से अधिक डब्बा कोई खरीदते हैं तो यहाँ पर 6 डब्बा उनको फ्री में मिलेगा। ये ऑफर 500 ml के पैक और 100 ml के पैक पे लागू है। दूसरा, इसमें और देखें तो एक्टिव 80 5 ml 5 लीटर, तो 5 लीटर वाले में क्या है, जब 6 आप लेते हैं तो आपको एक फ्री में मिलेगा, 6 लेते हैं तो एक फ्री में मिलेगा। ये सुविधा है। अगले ऑफर की बात करें, जी अगले ऑफर की बात करें तो ये न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है। सबसे पहले अगर 2 इन्वायरो चिप लेते हैं तो तीसरा उनको फ्री में मिलेगा। और पुराने लोगों के लिए है कि अगर 6 खरीदते हैं तो 2 उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। इन्वायरो ग्लोब की अगर हम बात करें तो इन्वायरो ग्लोब लेते हैं सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड, मतलब 2 कलर का है, रोज वाला कलर है, सिल्वर ले चाहे रोज गोल्ड ले, तो दोनों ही स्थिति में आपको एक इन्वायरो चिप फ्री में मिलेगा अगर ग्लोब लेते हैं तो। इस ऑफर की बात करें राम दरबार और पेंडेंट की, 1899 की खरीद अगर करते हैं एक मुश्त तो गणेशा पेंडेंट या दुर्गा पेंडेंट आपको मात्र 1 रुपये में मिलेगा। और अगर आपने 2999 की खरीदारी की तो राम दरबार, जिसका की एमआरपी 2199 है, बहुत खूबसूरत सा है, वो आपको फ्री में मिलेगा, यानी कि 1 रुपये में मिलेगा। ये भी आकर्षक ऑफर है। ये सब की जानकारी पिछले महीने, यानी पिछले महीने भी दी गई थी। पिछले महीने ये ऑफर था राम दरबार का और गणेशा पेंडेंट और दुर्गा पेंडेंट, इस महीने भी फिर से आया है। अब बात करें अर्बन कलर, जो कि विशेष आइटम होता है, 1599 की खरीदारी करते हैं तो आपको मल्टीविटामिन और कैल्शियम दोनों में से कोई एक मिलेगा। ये भी शानदार ऑफर है। आप अगर यहाँ पे खरीदते हैं व्हाइट फ्रेश रेडियंस डे लोशन तो आपको ये सीरम फ्री में मिलेगा। ये भी बहुत शानदार ऑफर है। अब देखिए इसमें क्या है कि 4 प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, 2 क्रीम है, एक डे क्रीम है, एक नाइट क्रीम है, एक आपका लोशन है, एक सीरम है। 4 में से कोई 2 खरीदते हैं तो मुरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लिंजर, जिसका कि डीपी लगभग 370 या 71 है, ये आपको फ्री में मिलेगा। आप इसमें अगर देख लें तो कोई 2 लिपस्टिक आप लेते हैं, जो कि एक लिपस्टिक का दाम 299 है, अगर आप 2 लेते हैं तो आपको एक 249 का ही पड़ेगा, यानी कि 249 को 2 कर लीजिए, 498 में 2 लिपस्टिक होगा। पहले यही लिपस्टिक आपको 498 में मिल रहा था, अभी 458 में मिलेगा शायद, सॉरी 400 598 में मिल रहा था, वो आपको अब मिलेगा 498 में, लगभग 100 रुपए की बचत हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देख लें, ये आपका प्रोडक्ट है 213 का शायद पड़ता है डीपी रेट, ये हम लोग को अगर 2 खरीदते हैं तो 180 का ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा चेहरे को साफ करता है, अर्बन कलर का प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट है। ये देख लीजिए, सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में एक बार इसका यूज करना चाहिए। व्हाइट शीट मास्क है, प्रो व्हाइट शीट मास्क, अगर 4 लेते हैं तो आप क्लींजिंग जेल एक फ्री में प्राप्त कर पाएंगे। इसमें और कुछ ऑफर है, इसकी बात कर ले। ये लिप बाम है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जो भी कम उम्र की लड़कियां हैं वो लिप बाम लगाती हैं, या शादीशुदा औरतें भी इसको यूज करती हैं, जाड़े में इसका उपयोग बढ़ जाता है। तो ये 173 का एक आता है, लेकिन अगर आप 3 लेते हैं तो 149 का ही आपको एक पड़ेगा, यानी कि 149 into 3 मिल जाएगा। नेल पेंट की बात करें, ये शायद 130 का पड़ता है, लेकिन आप 2 लेंगे तो 110 के हिसाब से
ही पड़ेगा, यानी कि 2 लेते हैं या 3 लेते हैं या 4 लेते हैं तो 110 के हिसाब से पड़ेगा। 2 लें या 2 से अधिक लें, हर स्थिति में 110 के रेशियो से ही आपको पे करना पड़ेगा। अब कुछ और बात कर लें जिसकी जानकारी हम लोग को आज सुबह में मिली है। ये खास जानकारी है, इसकी जानकारी कल नहीं दी गई थी और ये बहुत बढ़िया ऑफर है। पिछला महीना नई ज्वाइनिंग पे बैग मिला हम लोग को और इस महीना नई ज्वाइनिंग पे हम लोग को पीवी मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। आप अगर देखें तो नया ज्वाइनिंग इस महीना को हो चाहे अगले महीना को, यानी कि जनवरी का हो या फरवरी 22 का हो, इस स्थिति में क्या है कि अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नीचे है भी। कोई आदमी जनवरी में ज्वाइन किया अगर और वो 50 पीवी का ऑर्डर लगाता है तो उसको एक्स्ट्रा 50 पीवी मिलेगा, यानी कि 25 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर 100 पीवी लगा रहा है इस महीने तो उसको 50 पीवी मिलेगा। अगर 200 पीवी का ऑर्डर इस महीने लगाता है तो 100 पीवी उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब वही आदमी को अगले महीने फिर अगर 50 पीवी का ऑर्डर लगाया तो 25 मिलेगा, 100 लगाएगा तो 50 मिलेगा, 200 लगाएगा तो मैक्सिमम 100 तक मिलेगा। अब तीसरा महीना भी उसको फायदा है, यानी कि जनवरी में जो लोग आएंगे उनको 3 महीना फायदा होगा, जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में। मार्च में अगर 200 पॉइंट का ऑर्डर लगाते हैं तो 100 पॉइंट मिलेगा, 220 पॉइंट का भी लगाएंगे तो भी 100 पॉइंट ही मैक्सिमम उनको मिलेगा। और मार्च महीना में अगर 50 पीवी लगाते हैं तो 25 पॉइंट मिलेगा। कहने का सेंस कि 50% एक्स्ट्रा पीवी उनको जनवरी में मिलेगा, फरवरी में मिलेगा और मार्च में भी मिलेगा, जितना का ऑर्डर वो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात कर ले, पिछले पेज में एक चीज और हम देखेंगे कि जो आदमी फरवरी में ज्वाइन करेगा, यानी कि अगला महीना ज्वाइन करेगा, उनको 2 महीना ये लाभ मिलेगा, यानी कि फरवरी में वो पूरा महीना लाभ ले पाएंगे और वो मार्च महीना में भी जो ऑर्डर लगाएंगे जितना पीवी का उसका 50% उनको मिल पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जनवरी में ज्वाइनिंग लगानी है ताकि उनको 3 महीना फायदा हो और अपना ऑर्डर लगाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने टीम में जो नए लोग आएंगे उनके नाम पे ऑर्डर ज्यादा लगवाएंगे तो वहां पे ज्यादा पीवी मिल